हेलो एवरीवन, दिस इज़ फराह शेख। कैसे हैं आप लोग? आई एम टीचिंग यू अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फ्रॉम क्लास 9th। आर यू रेडी क्लास 9th? ऑटम वर्सेस स्प्रिंग, यानी ख़ज़ा का मुकाबला बहार से। ऑटम वर्सेस स्प्रिंग, देयर आर 4 सीजन इन अ ईयर। 4 मौसम होते हैं साल में, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर, यानी बहार, गर्मी, ख़ज़ा और सर्दी का मौसम। बट व्हेन इट कम्स टू कल्चर एंड प्रैक्टिसेस, अब जब ये किसी भी कंट्री में आते हैं तो उसके कल्चर पे क्या इफ़ेक्ट होता है, कैसे होते हैं लोग, किस तरह का बिहेव करते हैं, कैसे वो गुजारते हैं इस वक्त को। वन ऑफन सीज टू सीजन्स रिसीविंग मोर अटेंशन, बहुत ज़्यादा तवज्जो के तालिब होते हैं ये दोनों सीज़न, बहुत ज़्यादा लोगों की अटेंशन ले रहे होते हैं। और ये कौन कौन सीज़न है? ऑटम एंड स्प्रिंग। देन द अदर्स, दूसरों के मुकाबले में, दूसरे सीज़न के मुकाबले में ये सीज़न बहुत ज़्यादा लोगों के तवज्जो उनको दी जाती है। क्यों? दीज टू सीजन्स, ये दोनों सीजन्स जो होते हैं, आर स्प्रिंग एंड ऑटम इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बहुत से हिस्सों में पाए जाते हैं। और सब जगह तकरीबन यही सीजन्स हर जगह होते हैं। पाकिस्तान में तो ये सीजन्स बहुत ज़्यादा मतलब अपने जैसे कहना चाहिए सीक्वेंस है, जैसे हमारे यहाँ जो सीजन्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आ रहे होते हैं ये दोनों सीज़न इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। द अराइवल ऑफ दीज, जब ये आते हैं, इनका अराइवल होता है जब ये आते हैं टू सीज़न, इज़ सेलिब्रेटेड इन वेरियस वेज, मुख्तलिफ़ तरीके से लोग इसको मनाते हैं, इंजॉय करते हैं और ये दोनों सीज़न बहुत अच्छे तरीके से मनाए जाते हैं। हाउएवर देयर आर ऑब्वियस डिफरेंसेस बिटवीन द टू सीजन्स। ज़ाहिर है इन दोनों सीज़न में बहुत बिग डिफरेंसेस होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े इनके अंदर फ़र्क होते हैं जिसकी वजह से ये सीज़न मनाए जाते हैं। क्या फ़र्क होते हैं? लेट्स सी। स्प्रिंग इज़ द टाइम ऑफ द ईयर, ये वो वक्त होता है साल का व्हेन द वेदर इज़ कंसीडर्ड एज, जैसे कंसीडर किया जाता है एब्सोल्युटली परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट समझा जाता है कि ये वो सीज़न है जो परफेक्ट है, ना इसमें गर्मी है ना सर्दी है और ना ही इसमें ख़ज़ा का मौसम है, बल्कि ये एक परफेक्ट सीज़न है जिसमें हर तरफ ग्रीनरी है, बहार है और फ्लावर्स खिले हुए हैं और बहुत खूबसूरत वेदर है। बिकॉज द एयर इज़ स्टिल कूल, और बहुत ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, येट इट इज़ प्लेजेंटली कूल, ये वाकई बहुत खुशगवार और बहुत ठंडा वेदर सा होता है। आ कूलनेस दैट अलाउज वन टू इन्जॉय द वेदर, और इसकी कूलनेस जो है वो इन्जॉय करती है और इसमें आप इंजॉय करते हैं और ये आपको अलाउ करती है कि आप इसको जाएं बाहर इंजॉय करें विदाउट गेटिंग किसी भी तरह की परेशानियों से, क्रैम्प्स ड्यू टू द कोल्ड और एग्जॉस्टेड, और आपको ज़्यादा कहना चाहिए एग्जॉस्ट फील नहीं होता। जैसे आप बाहर निकलते हैं बारिश के मौसम में, आपको जब बारिश होती है तो आप फेड अप हो जाते हैं, थक जाते हैं, तंग आ जाते हैं और फिर उस मौसम से आप अंदर की तरफ, घर की तरफ भागते हैं कि ये क्या है, गंदगी है, ये है, वो है। इसी तरह जब आप स्प्रिंग का वेदर ऐसा होता है, विंटर में जाते हैं, सर्दियों में आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, आपका दिल चाहता है बस जल्द जल्द घर के अंदर आप घर में आ जाए ना, तो ये कुछ। और गर्मी में, समर में आप इतनी गर्मी लगती है शरीर के, आपको बस दिल चाहता है एसी खोले और बैठ जाए। तो ये स्प्रिंग का सीज़न वो होता है जिसमें आप बहुत ज़्यादा टेंशन भी देते हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करते हैं और प्लेजेंट वेदर होता है, ठीक है। इसलिए इस मौसम में आप एग्जॉस्ट नहीं होते ड्यू टू द हीट, ना इसमें गर्मी होती है ना इसमें बहुत ज़्यादा ठंड होती है। द स्प्रिंग सीज़न इज़ ऑल्सो एसोसिएट विथ रीबर्थ, यानी स्प्रिंग का जो सीज़न है वो एसोसिएट करता है, इसका ताल्लुक रीबर्थ से, यानी एक ऐसा लगता है जैसे दोबारा से उसकी जन्म हुआ है, दोबारा उसका जन्म है। यानी जैसे पौधे बिल्कुल मुरझा जाते हैं, फूल मुरझा जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, तो वो फिर से नए उगने लगते हैं, नए खूबसूरत से नज़र आने लगते हैं। दिस इज़ द टाइम ऑफ द ईयर, ये साल का वो वक्त होता है जब व्हेन विंटर कम्स टू एन एंड, जब सर्दियाँ ख़त्म हो जाती हैं उसके बाद स्प्रिंग शुरू हो जाता है। एक्टिविटी बिगन्स इन प्लांट, पौधों के अंदर जो है एक्टिविटी जो है बिल्कुल एंड हो जाती है। उसके बाद फ़ौरन के फ़ौरन सर्दी में ऐसा लगता है बर्फ़ जम जाती है, हर चीज़ पर ना जम सी जाते हैं, तो फ़ौरन जब स्प्रिंग आता है तो क्या होता है, एक्टिविटी प्लांट्स में फिर दोबारा से हो जाती है, शुरू हो जाती है, यानी एक्टिव हो जाते हैं प्लांट्स एंड एनिमल और ऑल्सो ह्यूमन लाइफ, इंसानी ज़िंदगी भी एक्टिव रहती है। एक सर्द मौसम से निकल कर जब हम स्प्रिंग की तरफ जाते हैं तो इंसान क्या, जानवर क्या, पौधे क्या, सब एक्टिव हो जाते हैं और वो ऐसा लगता है जैसे उनका नया जन्म हुआ है। वन कैन सी न्यू लीव्स ऑन प्लांट्स, आपको प्लांट्स पे नए नए पत्ते नज़र आते हैं, एंड कलरफुल
birds on the ट्रीज़ दैट स्लोली चेंजेस टू ग्रीन, और आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रीन होने लगती है। आप नए नए पत्ते देखते हैं, नए नए बर्ड्स देखते हैं, कलियाँ देखते हैं, कलरफुल फ्लावर्स देखते हैं एवरीवेयर। ओके, जिसके बाद क्या होता है कि चेंजेस टू ग्रीन, यानी चेंज टू ग्रीन हरियाली में बदल जाती है। एनिमल्स दैट स्लीप और स्लो डाउन, वो एनिमल्स जो सर्दियों के मौसम में बिल्कुल थक हार के सो जाते हैं और बिल्कुल यानी एक्टिविटी उनकी कम हो जाती है, वो क्या होता है फिर से एक्टिव हो जाते हैं। दियर एक्टिविटीज़ इन विंटर, उनकी एक्टिविटीज़ जो विंटर में बिल्कुल ही सर्दियों के मौसम में सर्द पड़ जाती हैं कहना चाहिए, वो बिल्कुल एक बंद कमरे में शेल्टर में फिक्स होते हैं, क्योंकि ठंड से वो बिल्कुल एक तरफ जम जाते हैं। स्टार्ट बिकमिंग मोर एक्टिव, बहुत एक्टिव हो जाते हैं स्प्रिंग के मौसम में। सर्चिंग फॉर फूड, फिर वो निकलते हैं फूड सर्च करने के लिए, और फिर बाहर निकलने के बाद विद सम गेटिंग लैंड्स,